हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। रट लो, ये हर एग्ज़ाम का कीवर्ड है, जो हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, इसके अध्यक्ष कौन थे, और इससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हमारी 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? ये मुंबई के गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। इसकी स्थापना मुंबई के गोकुलपाल तेजपाल विद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके संस्थापक को थे। उसके संस्थापक थे A.O. ह्वेम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन होम। इनका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन होम। इन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ये इन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ब्योमकेश बनर्जी। कौन थे? ब्योमकेश बनर्जी हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर पूछ लेगा कि संस्थापक कौन थे, अगर आपके में पूछ लेगा संस्थापक तो संस्थापक कौन था? अभी मैंने आपको बताया संस्थापक हमारे थे कौन? वही पक्षी विज्ञान के पितामह A.O. ह्वेम, एलन ऑक्टेवियन होम। फिर उसके बाद चलो हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये हमारा क्वेश्चन है हमारा कि इस पर स्टार आप लोग लगा देना। एग्जाम में तो हमेशा पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन था? लॉर्ड डफरिन थे। 1884 से 1888 में हमारे भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन थे। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब इसके प्रथम अधिवेशन पर, और इसके कितने अधिवेशन हुए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ। अध्यक्ष ब्योम केश चंद्र बनर्जी थे। महासचिव A.O. ह्वेम थे। प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? जी हाँ, प्रथम अधिवेशन में 72 लोगों ने क्या लिया था? भाग लिया था। ये हमको याद रखना है। फिर उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हैं जो हमको याद रखने हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या, क्योंकि लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय ने थे ना, इन्होंने ही कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, ये अल्पसंख्यकों की संख्या है। और भीख मांगने वाली संस्था, और एक वर्ष बार टर्राने के बाद कुछ नहीं मिला, एक वर्ष बाद टर्राने के बाद कुछ नहीं मिला, ये किसने कहा था? ये हमारे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में कि ये क्या है? भीख मांगने वाली संस्था है। ये क्या है? भीख मांगने वाली संस्था है। ये किसने कहा? हमारे बाल गंगाधर तिलक ने कहा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। मेरी इच्छा है कि मैं इसमें बैठ कर देखूं। तो ये हमारे लॉर्ड कर्जन, जो कर्जन थे, इन्होंने ये वर्ड कहा था। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस जो है अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। मेरी इच्छा है कि मैं इसे देख कर देखूं। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। वह पूरे भारत का नेतृत्व नहीं चाहती, वह पूरे भारत का नेतृत्व नहीं करती है। ये किसने कहा? ये हमारे कहा था
फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। फिर उसके बाद आज़ादी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस की समाप्ति का सुझाव किसने दिया, ये इम्पोर्टेंट था। महात्मा गांधी जी ने ये कहा था, ये एक अच्छा उनका डिसीजन था कि आज़ादी के बाद क्या किया जाना चाहिए। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है भाई 1885 25 दिसंबर को गठित हुई थी और महात्मा गांधी जी ने ये सोचा कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात आज़ादी के बाद हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन की। इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन हुए, कांग्रेस का अधिवेशन 1950 में हुआ, वाराणसी में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले इनको बोलते हैं, जी के गोखले बोलते हैं, और ये उन्होंने वाराणसी में किया। तथा क्या क्या बंग भंग आंदोलन के समर्थन दिए गए। इसमें क्या किया गया, 1905 में बंग भंग आंदोलन के समर्थन दिया गया। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि बंगाल विभाजन, क्या बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन के समय हमारा गवर्नर जनरल कौन था, जी हाँ, बंगाल विभाजन के समय हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता थी। 1905 में वाराणसी अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया। आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था, कि कहाँ पर अधिवेशन हुआ था जहाँ पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। कलकत्ता, क्या कलकत्ता 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1907 में सूरत अधिवेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत अधिवेशन है। 1907 में कांग्रेस का 23वां सूरत अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की, रास बिहारी घोष। इसकी अध्यक्षता किसने की, याद रखना, रास बिहारी घोष। इसमें कांग्रेस का क्या हुआ, विभाजन हुआ। गर्म दल और नरम दल में अलग हो गए। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ या कांग्रेस गर्म और नरम दल में टूटी। 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष में। और जुड़ी कब थी वो भी हम बताएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1911 की। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इसकी किशन नारायण धर ने अध्यक्षता की। इसमें पहली बार जनगण मन अधि गाया गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार जनगण मन अधि गाया गया था, तो आप लोग क्या बताएंगे कि कलकत्ता था 1911 ईस्वी में। सॉरी गाइस। और इसमें 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ, इसमें क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1896 में जो 12वां हुआ था, थोड़ा बैक को ले जाते हैं। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। देखो कोलकाता में ही हुआ है जो हुआ, देखो कोलकाता, कोलकाता ये वर्ड हम याद रखेंगे, कोलकाता, कोलकाता में ही हमारा जनगण मन गाया गया और कोलकाता में ही हमारा वंदे मातरम गाया गया। वो कोलकाता 1911 अधिवेशन था और ये 1896 था। देखो उसके भी अध्यक्ष दो थे, किशन नारायण धर जिनका हम लोगों ने नाम नहीं सुना, और वंदे मातरम के भी रहमतुल्लाह सियानी, इनका भी बहुत कम नाम सुना गया है। सो ऑप्शन में जो अजनबी नाम लगे उन पर ही टिक करना है आप लोगों को। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1916। ये देखो आ गया भाई अपने यहाँ का 1916, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1916 कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ, अपनी राजधानी लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता कौन थी, अंबिका चरण मजूमदार। भाई लखनऊ के रहने वाले बिल्कुल मजे में रहते हैं, तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या हुआ, इसमें कांग्रेस लिस्ट का समझौता हुआ, गरम व नलमदन। इसमें देखो सूरत में क्या हुआ, वो लोग अलग हो गए थे, विभाजित हो गए थे, लेकिन हमारे 1916 में कांग्रेस हमारी जुड़ गई और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा दिया गया इसमें 1916 कांग्रेस के अधिवेशन में। फिर उसके बाद बात करते हैं 1917 की। 1917 में क्या हुआ, जो हमारा 1917 है 32वां संविधान संशोधन कोलकाता में हुआ। ये इसकी अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट थी। याद रखना आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। अगर कह दे भारतीय पहली महिला अध्यक्ष तो आप सरोजनी नायडू के साथ जाएंगे, ठीक है। और ये 1925 का 40वां कहाँ संविधान संशोधन मतलब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये कानपुर में हुआ था, ठीक है। सबसे ज्यादा कांग्रेस के अधिवेशन पूछे तो कहाँ पर हुआ, कोलकाता में। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये कानपुर में हुआ, यहाँ पर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। फिर हमारे
महात्मा गांधी जी का आ गया, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी 1924 में 39वां बेलगांव कर्नाटक जो है, कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। गांधी जी प्रथम व अंतिम बार अध्यक्ष इसी में बने थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। आप लोग बता देंगे कि बेलगांव में की थी। कौन सा सन था? 1924 सन में गांधी जी ने बेलगांव संविधान संशोधन की, मतलब बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन किया। सॉरी गाइस, थोड़ा टॉपिक से उधर हो गए। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन कौन सा? 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसमें क्या किया गया? इसमें हमारे 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज क्या किया गया? पूर्ण स्वराज तय किया गया। पूर्ण स्वराज की मांग तय की गई। कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ने किया। और पूर्ण स्वराज क्या कहा? आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो आप लोग क्या कहेंगे? लाहौर अधिवेशन। या 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है इसी के कारण। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1931 हमारा कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की? वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें कहा जाता है लौह पुरुष। मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी जी ने कहा गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। किस अधिवेशन में कहा गया? कराची अधिवेशन में कहा गया कि गांधी जी ने कहा गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। फिर उसके बाद हमारा 1920 में हुआ हमारा नागपुर अधिवेशन हुआ। वी राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1920 में विशेष अधिवेशन कोलकाता में हुआ, लाला लाजपत राय ने किया था। और ये हमारे कांग्रेस के और ये कांग्रेस हमारा और थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। 1885 में मुंबई में कांग्रेस की स्थापना। व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बने। 1886 में कोलकाता में हुआ, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष हुए। 1887 में मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष हुए। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। आपसे एग्जाम में पूछता है कि कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिर उसके बाद ही प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूले थे, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं आपके लिए। फिर उसके बाद 1937 में तेजपुरा बंगाल में हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार गांव में अधिवेशन किया गया। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जो प्रथम बार गांव में किया गया? वो था हमारा तेजपुरा गांव में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। 1938 में हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया। बाद में अध्यक्ष हमारे बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1940 से 1945 में अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे और सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ये हमारे रहे सबसे अधिक समय तक अब्दुल कलाम आज़ाद। फिर उसके बाद 1946 से 1947 में मेरठ में हुआ, जेबी कृपलानी किया। फिर 1948 में जयपुर में हुआ, पट्टाभी सीतारमैया। तो ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे की वीडियो में ऐसे ही हम लोग टॉपिक लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।